अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान, एमफिल स्कॉलर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। टुडे वी विल स्टडी द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सेकंड लेक्चर है मेरा आज, तो इसमें मैं आपको फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ाऊंगा। चैप्टर 1 का हमारे पास फर्स्ट आर्टिकल का पार्ट ही है ये। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आती है वो है मैकेनिक्स की ब्रांच। मैकेनिक्स के अंदर हम डिफरेंट मैकेनिक्स का जो लफ्ज़ी मतलब को अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, 9th क्लास की पूरी जो फिजिक्स है इसमें ज़्यादातर बच्चे डेफिनेशंस हैं। तो आपको डेफिनेशंस को मेमोराइज करने के लिए जो आप पर्टिकुलर डेफिनेशन याद कर रहे हैं उसका वर्ड का मीनिंग आपको आना चाहिए। जब आपको वर्ड का मीनिंग आ जाएगा तो फिर उस चीज़ को रिकॉल करना, मेमोराइज करना, इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू। ओके, सो मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स का लफ्ज़ी मतलब हमारे पास आता है मोशन। लफ्ज़ी मतलब से आप चीज़ को याद करें। मतलब क्या हुआ कि मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन को स्टडी करेंगे, मोशन के साथ साथ हम उसकी कॉजेस को स्टडी करेंगे और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। मोशन किस में होती है? व्हीकल्स के अंदर होती है, गाड़ियों के अंदर होती है। वो किस टाइप की मोशन है, किस तरह की मोशन है, वो मोशन हो क्यों रही है, उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दैट, और उसके इफेक्ट क्या हैं, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उसके क्या इफेक्ट है। तो इन सब चीज़ों को जब स्टडी किया जाता है तो साइंस में फिजिक्स की उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या कॉल किया जाता है? मैकेनिक्स कॉल किया जाता है। सो इट्स अ ब्रांच। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की जब आपने डेफिनेशंस करनी है उन सब के साथ आपने एक स्टेटमेंट कॉमन लगानी है। एक स्टेटमेंट कॉमन कौन सी है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पहले आपने जब फिजिक्स की डेफिनेशन की है उसमें आपने ब्रांच ऑफ, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री की करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, उन सब में वो जो है एक सेंटेंस है वो कॉमन है। बट फिजिक्स के अंदर ये सेंटेंस कॉमन है। फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। So we are elaborating the physics. We are discussing the branch of physics. So we have to mention that it is the branch of physics. It is the branch of physics in which we study about the motions, their causes and their effects. मतलब मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और उसके कॉजेस के बारे में स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं लाइक हीट की बात करते हैं। हीट की बच्चे मैं आपको बात इसके डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करवाऊं तो हीट की ब्रांच के अंदर नेचर ऑफ हीट को स्टडी किया जाता है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया जाता है और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। लाइक नेचर ऑफ हीट, किस टाइप की हमारे पास हीट है, किस तरह की हीट है हमारे पास, उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह लेके जानी है तो वो हीट को हम कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास सॉलिड में हीट कैसे जाएगी, लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होगी, उसके बाद हमारे पास गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होगी। सो वी हैव डिफरेंट मोड्स, वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू टू पेनिट्रेट, टू प्रोपोगेट हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इस तरह की चीजें जो हम स्टडी करेंगे वो जो फिजिक्स की ब्रांच आती है वो हीट आती है। एट द एंड हम उसके इफेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं कि हीट के इफेक्ट्स क्या है, हमारे डेली लाइफ के अंदर उसका यूजेज क्या है, कहाँ कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें स्टडी की जाती है वो किस ब्रांच में आती है? हीट के अंदर। थर्ड नंबर पे हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है साउंड। साउंड की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन प्रोड्यूस, लाइक हाउ वी कैन प्रोड्यूस, व्हाट आर द पैरामीटर्स व्हिच आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस साउंड्स। डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अपनी बात करें तो हमारे यहाँ पे लाइक के अंदर क्या वोकल कॉर्ड्स लगे होते हैं, वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वाइब्रेटिंग, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सो वी कैन टू नो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम उसके प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स। आपके बुक में वर्ड लिखा है फिजिकल, व्हाट्स द बेसिक मीनिंग ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट का ये मतलब है कि उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। फिजिकल और केमिकल दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो आपने फिजिकल तक रहना है। फिजिकल लाइक टेम्परेचर का, एटमॉस्फेयर का, जब इस तरह वेरिएशंस आती हैं चीजों के तो साउंड के ऊपर वेदर दे इफेक्ट द साउंड और नॉट, कि वो साउंड को इफेक्ट करते भी हैं या नहीं करते, या उनकी टेम्परेचर की वेरिएशन से साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, उसकी प्रोपगेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्या वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है, लिक्विड में सेम रहती है, या फिर सॉलिड में सेम रहती है, कहाँ ज्यादा तेजी से मूव करती है, व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, क्यों ऐसी लॉजिक क्या है कि वो तेज सॉलिड में तेज क्यों है, लिक्विड में तेज कम क्यों है, गैसेस में उससे ज्यादा कम क्यों है। तो ये अगले चैप्टर्स के अंदर मैं बता दूंगा आपको इसकी रीजन लॉजिक्स क्या है। तो फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, उसकी प्रोडक्शन को स्टडी करना
इस्तेमाल कहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट इज नोन एज साउंड। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लाइट। लाइट की अगर बात करें तो ये सिंपल एक ऑप्टिक्स की, एक फिजिक्स की जो ब्रांच है वहाँ से ये लाइट की डेफिनेशन है, ये उसमें इसको डील किया जाता है लाइट की डेफिनेशन को। अब लाइट में क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है कि लाइट के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम लाइट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उनको क्या कॉल किया जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज लाइट। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। Basically, electricity is a different branch of physics, and electricity is the different branch of magnetism is the different branch of physics. So these are the two different branches of physics which are combined here and write in a simple way. ये फिजिक्स की दो बहुत बड़ी ब्रांचेज हैं। आगे जब कुछ बच्चे आप लोगों में से आगे भी जाके फिजिक्स के अंदर हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहाँ जाकर उनको पता लगेगा कि ये दोनों डिफरेंट ब्रांचेस, तो यहाँ पे उसने जस्ट शॉर्टकट इंट्रो से दिया, टच से दिया उसका। इलेक्ट्रिसिटी अलग एक ब्रांच है, मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी में हम स्टडी करते हैं चार्जेस को, वैसे दोनों में हम चार्जेस को ही स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस, ऐसे चार्जेस को स्टडी किया जाता है विच आर एट रेस्ट, जो रेस्ट में होते हैं, जो रेस्ट की हालत में होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और मैग्नेटिज्म में उनको स्टडी किया जाता है जो मोशन में होते हैं। तो ये दोनों को जब इकट्ठे हम कॉल करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और जब फिजिक्स की डेफिनेशन की तरफ आते हैं, branch of science in which we study the charges at rest and motion, that is the most important definition in branches of physics। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो ज्यादातर पेपर्स के अंदर आती है हमारे पास। अब यहाँ पे एक मैंने छोटी सी डायग्राम आपने बनाई है, इसमें देखें तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास डायग्राम है कैपेसिटर की प्लेटों की। आप एग्जांपल ले लो, एक कैपेसिटर है, उसके अंदर दो प्लेट्स लगी होती है, सपोज करें एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। तो इस तरह के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को, इस कैपेसिटर के सर्किट को कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट सर्किट लगा देता हूँ, इसके साथ एक बैटरी लगा देता हूँ, उस बैटरी के साथ एक लैंप लगा देता हूँ, लैंप ऑन हो जाता है, स्विच लगा देता हूँ, तो फिर क्या होगा, जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये चार्जेस एक सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो मूव करेंगे तो चार्जेस किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये ब्रांच में कौन सी हो गई, मैग्नेटिज्म। तो दोनों को मर्ज करके उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्जेस को रेस्ट में भी स्टडी करना, मोशन में भी स्टडी करना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नाम से जाहिर हो रहा है एटम से रिलेटेड है। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना, और इस तरह के बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, इस ब्रांच को क्या कॉल किया जाता है, एटॉमिक फिजिक्स। अब एटॉमिक में, एटम में क्या, लाइक हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, हमें कैसे पता चला प्रोटॉन कहाँ पे है, हमें कैसे पता चला न्यूट्रॉन कहाँ पे है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली हम क्या कॉल करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, कैसे ये एक दूसरे के अंदर स्टेबल कैसे है। तो इस तरह की सारी चीजों को जो स्टडी किया जाता है वो कौन सी फिजिक्स होती है, कौन सी फिजिक्स कॉल की जाती है, एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। नाम से जाहिर है न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उनको स्टडी करना। सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो उनके बिहेवियर को कलेक्टिवली स्टडी करना, उनके मैसेज को, उनका मैसेज कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, सबसे पहले किसने इसको फाइंड किया था, कौन सा साइंटिस्ट ने फाइंड किया था, उसने इनके बारे में क्या है, प्रॉपर्टीज इनकी क्या बताएगी। इन सारी चीजों की जो जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर ये फिजिक्स की जो है ना फोर स्टेट ऑफ मैटर भी इसको कहा जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कहा जाता है प्लाज्मा को। फोर स्टेट ऑफ, हमारे पास थ्री स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, और जो फोर स्टेट की जब हम बात करते हैं उसमें प्लाज्मा सबसे पहले आता है। प्लाज्मा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ आयंस और उनकी प्रॉपर्टीज को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं
उसको प्लाज्मा कहा जाता है। हाउ वी कैन प्रोड्यूस प्लाज्मा, सिंपली प्लाज्मा क्या है, आयंस है। प्लाज्मा क्या हमारे पास, आयंस है। कैसे हम जनरेट करें, मैं एग्जांपल दे, मैग्नीशियम हमारे पास है, हम मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जब हम उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। केमिस्ट्री की अगर ब्रांच को डील करते हैं इनको कैटायन कहा जाता है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एस्केप आउट हो जाता है, और उसके लिए हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैग्नीशियम के लिए हमें 738 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये जब आयंस की फॉर्म में आ गया, सो इट्स द प्रोडक्शन ऑफ आयंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा। लास्ट में बस आ जाती है जियोफिजिक्स। आपकी बुक के अंदर जियोफिजिक्स को उसने कलेक्टिवली राइट करना है, थोड़ी सी स्पेस डालनी, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स को उसने मर्ज करके एक कर दिया। जियो का जो लफ्जी मतलब है वो है अर्थ। मतलब क्या होगा, अर्थ के बारे में स्टडी करना, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को क्या कॉल किया जाता है, जियोफिजिक्स कॉल किया जाता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, ये ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।